इस वीडियो में हम पीएलसी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि पीएलसी का इंटरनली जो सर्किट होता है वो कैसे काम करता है। तो पीएलसी के अंदर सीपीयू होता है जिसके अंदर मेमोरी, प्रोग्राम डाटा सब लोकेटेड होते हैं और उसके बाद इसमें पावर सप्लाई दी जाती है। इसमें एक इनपुट मॉड्यूल होता है जो कि आपका सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है। ये इनपुट मॉड्यूल में जो भी आपके इनपुट्स वगैरह होते हैं ना वो यहाँ कनेक्टेड होते हैं और ये इनपुट मॉड्यूल आपका पीएलसी के साथ सीपीयू में कनेक्ट होता है। अच्छा, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, इसके बीच में एक लाइंस होती हैं जिसको हम ऑप्टिकल आइसोलेशन कहते हैं। वो हम आगे समझेंगे कि ये होता क्या है और ये पीएलसी में काफ़ी मेन रोल प्ले करता है। अच्छा, उसके बाद ये एक आउटपुट मॉड्यूल होता है। आउटपुट मॉड्यूल में जैसे कि आपकी मोटर, लाइट्स, ये सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्ट होती हैं और ये सीपीयू के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, जैसे इनपुट में ऑप्टिकल आइसोलेशन था सेम इसमें भी ऑप्टिकल आइसोलेशंस रहते हैं। और इसके बाद इसमें एक प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है, जैसे अपना लैपटॉप वगैरह से प्रोग्रामिंग करते हैं ना, लैडर लॉजिक वगैरह जो भी है वो इसके थ्रू कनेक्टेड होता है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि किस चीज़ का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इनपुट मॉड्यूल पे। इनपुट मॉड्यूल में क्या होता है, द इनपुट इंटरफेस सेक्शंस ऑफ ए पीएलसी कनेक्टेड इट्स एक्सटर्नल फील्ड डिवाइसेस। मतलब आपने देखा होगा कि जो पुश बटन्स है कंट्रोल बॉक्स के, प्रॉक्सिमिटी है फील्ड के, टेम्परेचर सेंसर, लिमिट स्विच, मतलब जो भी इनपुट प्रोवाइड करे पीएलसी को वो उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ये डिजिटल होते हैं, एनालॉग्स होते हैं और पल्सेस के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे हाई स्पीड वगैरह में इनके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। जो आईओ इंटरफेस का जो मेन पर्पज़ है वो क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल आपकी फील्ड में जो भी कंडीशंस चल रही हैं उसको सेंसर्स के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये रियल सिनारियो चल रहा है। सपोज करो एक सेंसर लगा रखा है बॉक्स को सेंस करने के लिए। अब जब बॉक्स सेंसर के आगे आएगा तो वो सेंसर क्या बताएगा कि सेंसर आपको एक सिग्नल दे देगा कि भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो गया है। अब आपको प्रोग्रामिंग करने में इजी होगा कि भाई ये सेंसर मतलब ये बॉक्स आ गया, अब इसके हिसाब से आप अपना लॉजिक लिख दोगे। तो जो आईओ डिवाइसेस होते हैं वो मेनली इसी काम आते हैं, जो आपके इनपुट्स वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकें और उनके बिहाफ पे जो भी आपको आउटपुट कंट्रोल करवाने वो आप कंट्रोल करवा सको। अच्छा, आउटपुट भी समझ लो। आउटपुट में जैसे अपने मोटर होते हैं, सोलेनोइड बॉल होते हैं, इंडिकेटर लैंप, हीटर। मैंने देखा है कि कई बंदे ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आप अगर आपको पीएलसी सीखनी है ना तो इसको जितना रियलिस्टिक अप्रोच के साथ लेके चलोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मान लो आपको इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता तो आप अपने घर से लेके चल सकते हो। आप घर का एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें मेरे को आप सोच के मतलब अपने सोच के लिख लेना कि भाई ये इनपुट या था या आउटपुट था। घर में जो स्विच है जिससे हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं वो क्या है, स्विच क्या है और लाइट क्या है। तो जब मैं स्विच को प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, लाइट ऑन होती है। तो मतलब स्विच एक सिग्नल हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, जिससे क्या होता है मेरा आउटपुट ऑन हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, स्विच मेरा इनपुट है और लाइट मेरी आउटपुट है। तो इसी तरीके से हमें इनपुट आउटपुट समझना है। और इनपुट आउटपुट मैंने आपको बताया कि इनपुट आपका एनालॉग और डिजिटल और हाई स्पीड काउंटर वगैरह में होते हैं। सेम आउटपुट भी यही होता है कि आपका आउटपुट में मोटर्स होगी, सोलनॉइड बॉल होगी और कंट्रोल्स वाल्व भी होते हैं जो कि एनालॉग के बिहाफ पे खुलते बंद होते हैं। तो ये आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हो गए। मैंने आपको दिखाया था कि उसके बीच में ना इनपुट आउटपुट के बीच में एक लेयर होती है, ये वाली, ये इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोलेशन। इसको हम जनरली हम ऑप्टो कपलर भी बोल देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, देखो इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर आपके इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं कोई भी शॉर्ट हो गए तो सीधा के सीधा पीएलसी जाने की चांसेस है। मान लो सप्लाई शॉर्ट होगी, कोई भाई था जिसने 24 वोल्ट की जगह 220 वोल्ट दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा आपका जो भी पीएलसी का माइक्रो कंट्रोलर है वो उड़ जाएगा। तो इस चीज़ की सेफ्टी के लिए हम ऑप्टिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका माने मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो इनपुट सेक्शन है, ये यहाँ पे आपके सेंसर वगैरह कनेक्ट होते हैं, जो भी इनपुट सेक्शन है और जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट है, इसके बीच में जो डाटा लेना देना होगा वो लाइट के थ्रू होगा। मतलब कि जैसे ये लाइट ऑन हुई तो आपके इस ट्रांजिस्टर पे पड़ेगी और ये ट्रांजिस्टर से सिग्नल सीधा माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा। इन केस यहाँ 24 की जगह 220 दे देता हूँ मैं, तो क्या होगा कि ये आपकी लाइट उड़ जाएगी, बट यहाँ माइक्रो कंट्रोलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो इसलिए हम ये ऑप्टिकल आइसोलेशन यूज़ करते हैं, मतलब सिंपल एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको। अब एक डेफिनेशन की थ्रू चल लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोलेशन मीन देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ डिवाइस एंड द प्रोसेसर। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है उसका प्रोसेसर के साथ जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा वो, मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना होके लाइट के थ्रू जो डाटा है वो लेना देना होगा। मतलब यहाँ से लाइट ऑन हुई, इस पर पड़ी और यहाँ से अपना सिग्नल यहाँ पे चला गया। इससे फ़ायदा क्या होता है, इट प्रिवेंट एनी अनवांटेड वोल्टेज फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट सेक्शंस फ्रॉम रीच द सीपीयू सेक्शन। ये जो सीपीयू सेक्शन आपका माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ तक ये अनवांटेड वोल्टेज ना पहुँचे इसके लिए ये प्रिवेंट करता है। सेम आउटपुट सेक्शन में भी यही होता है और इनपुट सेक्शन में भी यही होता है। सो आगे चलते हैं हम, ऑप्टिकल आइसोलेशन क्लियर हो गया अपने। आगे चलते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में क्या होता है, देखो जो मैक्सिमम केस होते हैं उसमें यही होता है कि आप एसएमपीएस यूज़ करते हैं, कईयों में एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं, कईयों में इंटरनली भी यूज़ करते हैं। इंटरनली में आप देखो जैसे ये एक ना, जैसे मित्सुबिशी क्यू सीरीज़ है, तो इसमें इंटरनल पावर सप्लाई दिया होता है इसका, ठीक है, उसके थ्रू आप लाइन न्यूट्रल देते हो और यहाँ से ये इंटरनली ये एक तरीके का एसएमपीएस ही होता है जो इंटरनली इसको पूरे मॉड्यूल को सप्लाई देता है। कईयों में ऐसा नहीं होता, तो उस केस में क्या करते हैं, एक्सटर्नली एसएमपीएस ले लेते हैं। एसएमपीएस क्या करता है कि जब आप लाइन और न्यूट्रल देते हो तो ये 24 वोल्ट में निकाल देता है। डिपेंड करता है ये आप किस टाइप का एसएम, मतलब कि आपको पीएलसी ऑन कराने के लिए किस तरीके का चाहिए होता है। जनरली मुझे 24 वोल्ट ही चाहिए होते हैं। अगर जिसमें 24 वोल्ट नहीं है और डायरेक्टली मुझे लाइन न्यूट्रल देना है, तो ये ध्यान रखना कभी भी पीएलसी को अगर आप सप्लाई देते हो तो एक तो एमसीबी यूज़ कर लेना, दूसरा ईएमआई फिल्टर ज़रूर लगा लेना इनपुट सेक्शन में सप्लाई देने के लिए। तो उससे क्या होता है, जो पीएलसी है ना वो माल फंक्शन, जो शॉर्टिंग वगैरह होती है या कोई भी नॉइस वगैरह आती है सिग्नल्स में, वो कम आएंगे। अब चलते हैं सीपीयू की ओर। सीपीयू क्या है, मतलब एक ब्रेन की तरह समझो आप इसको ना। जैसे अपने घर में कंप्यूटर वगैरह होता है उसमें एक सीपीयू होता है, वो क्या मतलब एक तरीके कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सेम इसमें भी सीपीयू एज ए ब्रेन हम उसको कन्फिगर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको कंसिडर कर रहे हैं। अब ये जो लैडर लॉजिक वगैरह जो भी आप स्टोर करते हो इसी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और इसके अंदर जो मेमोरी सेक्शंस वगैरह था, देखो मेमोरी सेक्शन अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट उसको मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो मेमोरी सेक्शन में क्या होते हैं कि आपके कुछ एक सिस्टम मेमोरीज होती हैं, ठीक है, कुछ एक ऐसी होती है जो रियल टाइम बेसिस पे होती हैं, कुछ वोलेटाइल्स होती हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल होती हैं। जैसे इसमें रैम भी यूज़ होती है, रोम भी यूज़ होती है। तो जो आपका लैडर लॉजिक स्टोर होता है वो रैम के अंदर स्टोर हो जाता है, इसलिए उसको पावर जो बैकअप है ना बैटरी के साथ वो दे के रखते हैं। अगर आपने देखा होगा इसमें ना पीएलसी के अंदर बैटरी लगी होती है, जो उसका जो बैकअप होता है लैडर का वो लाइट वाइट जाने के बाद उड़ेगा, इसलिए लगा के रखते हैं। तो ये चीज़ हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप पीएलसी की बैटरी वगैरह निकालते हो उस केस में पावर ऑन करके ही रखना, पावर ऑफ करके कभी बैटरी मत निकाल देना, नहीं तो प्रोग्राम आपका जो है वो उड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि सीपीयू आपका ऑन कंडीशन में ही रहना चाहिए। तो अगर कभी भी आप बैटरी वगैरह रिप्लेस करते हो तो पहला तो उस मशीन का बैकअप ले लेना, और जब भी उसकी जो मतलब बैटरी वगैरह चेंज करो तो ये ध्यान रखना कि जो उसकी सप्लाई है वो ऑन रहे आपकी। तो सीपीयू में ये तो खैर जनरल नॉलेज वो हो गया एक तरीके से, अगर जब भी आप चेंज करते हो, बट सीपीयू को समझे तो ये एज ए ब्रेन काम करता है पीएलसी के लिए, जिसमें आप अपने प्रोग्राम वगैरह स्टोर कर सकते हो, और जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं वो सारी स्टोर रहती हैं, और जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्कैन टाइम्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे इनके थ्रू सीपीयू थ्रू परफॉर्म होते हैं। और सीपीयू अपना हो गया क्लियर। अब ये स्कैन साइकिल है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच।